तो सपना से जो हक छीना था वो सपना को मिला वापिस। तो ये हक किसने दिलाया है? तो भाई ये हक दिलाया है पड़ोसी राजा ने। तो पड़ोसी ने ही कहा है कि वो कर सकती है, क्योंकि हमेशा आपने देखा ही होगा कि पड़ोसी कभी भी सामने आता है तो आंटी अंकल की तरफ से ही आता है, वो हमेशा सपना के खिलाफ ही रहता है। लेकिन आज जब वो सामने आया है तो वो सपना की तरफ से सामने आया है और पड़ोसी ने कहा है कि वो कर सकती है। भाई श्राद्ध क्यों ना करे, दोनों ही करेंगी, दोनों का हक बनता है। तो भाई सपना नहीं करेगी तो और कौन करेगा। रही बात उसकी सास की, तो उन्होंने बोला था कि वो मेरे बेटे का श्राद्ध नहीं करेगी, वो कंटेंट के लिए करती है वो हंस हंस कर श्राद्ध करती है। तो जैसा कि उनकी बेटी उसके पास बैठी हुई थी तो वो उसकी देख कर मुस्कुरा दी, तो वो हंस हंस के श्राद्ध करती है, वो मेरे बेटों का श्राद्ध नहीं करेगी। तो इसके चलते पड़ोसी सामने आया है और पड़ोसी ने बोला है वो कर सकती है, क्योंकि वो आज़ाद है, वो कुछ भी कर सकती है। ये बात तो पड़ोसी ने चुभने वाली बोली है। आज़ाद लड़कियां तो आपने देखी ही नहीं होंगी। आज़ाद किस के चलते बोला है कि भाई वो अकेली रह रही है, सास ससुर के साथ नहीं है, तो इसीलिए आज़ाद बोला है। भाई वो उसकी मजबूरी है और सबको ही पता है क्या कुछ हुआ है उसके साथ। तो इसीलिए इस बात पर पड़ोसी ने बोला है कि वो आज़ाद है और वो कर सकती है श्राद्ध अपने पति का। तो रही भई अब बात, आज़ाद लड़कियां तो ऐसी होती है, वो अपने बच्चों को भी नहीं दिखाती, अपने बच्चों को भी छुपा कर रखती हैं क्योंकि बच्चों को वो दिखाना नहीं ही चाहती आज़ाद लड़कियां। तो इसीलिए पड़ोसी ने बोला है कि वो अकेली रहती है तो वो आज़ाद हो गई। वो तो सपना को ही पता है वो किस तरह से रह रही है। रही बात आंटी जी को, ये सारी चीज़ें जो कंटेंट स्क्रिप्ट जो लिख कर देती है वो छोटी जीजी है, उनके घर की पंडित जी छोटी जीजी है। जो छोटी जीजी बोलती है वही सब कुछ होता है। क्यों ना करे भाई, जो जब साथ में थे तो सारे घर के श्राद्ध होते थे, जब भी उनकी सास श्राद्ध करती थी तो पता है किसको जिमाते थे, किसको बुलाते थे भोजन के लिए। तो वो भोजन के लिए बुलाते थे पड़ोसी को। भला पड़ोसी को कौन बुलाता था? अब कई सारे राज भी खुले हैं इसके पीछे। भाई पड़ोसी को कौन जिमाता है? या तो कोई किसी पंडित को ही जिमाया जाता है इसमें श्राद्ध में, तो ये लोग जिमाते हैं पड़ोसी को। सारी चीज़ें ये सामने निकल कर आ रही हैं। तो अभी बोला गया था सपना से, तो सपना श्राद्ध नहीं करेगी। क्यों ना करे भाई, उनकी बच्चियां हैं। श्राद्ध, ये श्राद्ध 15 दिन के दिन इसीलिए होते हैं, पितरों को खुश करने के लिए। तो सपना क्यों ना करे अपनी बेटियों के साथ मिलकर अपने पति का श्राद्ध। तो वो अपनी बेटियों के साथ ही करेगी, ताकि उनके पिता हैं जो भी उनकी जिस हालत में भाई मृत्यु हुई है, तो वो उनको, एक पिता होता है जो उसकी आत्मा होती है, वो किसी के लिए नहीं अपने बच्चों के लिए तड़पती है। तो उनकी बच्चियों से उनका कुछ अच्छा हो, श्राद्ध हो, तो उसके लिए अच्छा ही होगा। तो वो अपनी बच्चियों के साथ रहकर श्राद्ध कर सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं पड़ोसी राजा साथ देकर भी कहीं ऐसी चुभने वाली बात बोल जाता है कि वो सारी बातें चुभ ही जाती हैं। तो अभी एक बात तो अच्छा लगा कि पड़ोसी सपना के साथ से खड़ा हुआ है पहली बार, क्योंकि हमेशा वो सपना के खिलाफ ही रहता था। तो इस बात में भी सबको अच्छा लगा कि पड़ोसी भी साथ के लिए सामने आया है। तो अब फ़िलहाल तो देखा होगा आपने, सपना की तबीयत ठीक है। भाई सपना ने बोला था कि सारे हक तो छीन ही लिए मुझसे, ये हक भी छीन लो। सब कुछ तो भगवान ने छीन ही लिया है। लेकिन ऐसा मत कहो सपना, तुम्हारे पास अभी तुम्हारी बच्चियां हैं, तुम जैसा चाहो वैसा करो, इनकी बात सुनो।